नमस्कार। आंगनबाड़ी से जुड़ी 10 फटाफट खबरों में आप सभी का स्वागत है। आज तारीख है 3 दिसंबर 2024, दिन मंगलवार। तो चलिए देखते हैं आज की आंगनबाड़ी से जुड़ी हुई 10 महत्वपूर्ण खबरों को। इससे पहले आप वीडियो को कौन से राज्य कौन से जिले से देख रहे हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा, ताकि आपके राज्य आपके जिले से हम ज़्यादा से ज़्यादा खबरें आप तक पहुँचा सकें। एक बहुत ही ज़्यादा दुखद सूचना हमारे ग्रुप में भेजी गई। यहाँ पर एक तस्वीर देख सकते हैं, ये हमारी आंगनबाड़ी सेविका बहन है। इसके संबंध में जानकारी दी गई है कि बड़ी दुख के साथ सूचित करना पड़ रहा है कि दिनांक 2/12/2024 को बेलसंड प्रखंड की सेविका श्रीमती मालती देवी, जो कि केंद्र संख्या 84 की आंगनबाड़ी सेविका थी, उनकी मृत्यु हो गई है टेम्पो पलटने की वजह से, यानी कि जो ऑटो होती है उसके पलट जाने की वजह से यहाँ पर मृत्यु हुई है। बिहार राज्य आंगनबाड़ी कर्मचारी यूनियन जिला सीतामढ़ी ने शोक व्यक्त करते हुए भगवान से प्रार्थना की है कि वे जहां भी रहें उनकी आत्मा को शांति मिले और उनके परिवार को दुख सहन करने की शक्ति प्रदान हो। बिहार राज्य आंगनबाड़ी कर्मचारी यूनियन ने सरकार से मांग की है कि सरकार इनको 4 लाख रुपए जो है वो मुआवजे के रूप में जल्द से जल्द देने का प्रयास करे। हम ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि ईश्वर बहन की आत्मा को शांति प्रदान करे। आप लोग भी बहन की आत्मा की शांति के लिए कमेंट में ओम शांति जरूर लिखिएगा। साथ ही साथ हम सरकार से भी निवेदन करेंगे कि सरकार आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के परिजनों को ये मुआवजे की राशि जरूर प्रदान कराए। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए एक अच्छी खबर आ रही है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को मिलेंगे 5G मोबाइल फोन। विभाग की योजनाओं को लागू करने में मिलेगी मदद। ये बड़ी खबर हिमाचल प्रदेश से आ रही है, जहाँ पर बताया गया है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को अब 5G मोबाइल फ़ोन दिए जाएंगे। अभी तक आपने देखा होगा कि जहां पर भी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को मोबाइल फ़ोन का वितरण किया गया है उनको 4G मोबाइल फ़ोन ही दिया गया है, और कहीं कहीं पर तो आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को अभी भी 3G मोबाइल के साथ ही कार्य करना पड़ रहा है। लेकिन ये बड़ी खबर आ रही है, अच्छी खबर आ रही है हिमाचल प्रदेश से, जहां पर बताया गया है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को जो है वो 5G मोबाइल फ़ोन दिया जाएगा। बताया गया है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को 5G मोबाइल फ़ोन दिए जाएंगे। हाल ही में प्रदेश में महिला बाल विकास विभाग की ओर से गर्भवती महिलाओं को उनका चेहरा स्कैन करके राशन देने की योजना लॉन्च हुई है, यानी कि यहाँ पर भी जो लाभार्थी हैं उनका चेहरा स्कैन करने के बाद उनको राशन दिया जाएगा। तो पुराने मोबाइल होने के कारण कार्यकर्ताओं को मोबाइल से महिलाओं के चेहरे स्कैन करने में समस्या आ रही थी, जिसको देखते हुए पात्र जो महिलाएं हैं उनको राशन नहीं मिल पा रहा था, जिसको देखते हुए ये बड़ा कदम उठाया गया है कि अब आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को हिमाचल प्रदेश में 5G मोबाइल फोन दिए जाएंगे। आशा उषा और आशा सहयोगिनियों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण खबर के संबंध में यह लेटर देखिएगा। आशा उषा सहयोगी संयुक्त मोर्चा मध्य प्रदेश की तरफ से 1 दिसंबर 2024 को एक बहुत ही महत्वपूर्ण लेटर जो है वो मुख्यमंत्री के नाम पर लिखा गया है। इसमें देख सकते हैं इसका विषय कि वार्षिक वेतन वृद्धि का भुगतान सहित मांगों को लेकर आशा उषा सहयोगी संयुक्त मोर्चा 16 दिसंबर 2024 को भोपाल में प्रदर्शन करेगा। इसकी सूचना यहां पर दी जा रही है। बड़ी खबर निकल के आ रही है कि आशा उषा सहयोगियों की तरफ से एक बड़ा प्रदर्शन जो है वो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में होने जा रहा है 16 दिसंबर को। यहाँ पर जो मुख्य मांग ये है कि वार्षिक वेतन वृद्धि को लेकर जो बात कही गई थी, जो जब मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह जी मुख्यमंत्री थे तब उन्होंने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का जो मानदेय हर वर्ष 1000 बढ़ाने का ऐलान किया था, उसके साथ साथ आशा कार्यकर्ताओं को लेकर, उषा कार्यकर्ताओं को लेकर, आशा सहयोगियों को लेकर भी यही बात कही थी कि उनका मानदेय भी हर साल 1000 रुपये बढ़ जाएगा। लेकिन आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का तो मानदेय बढ़ा दिया गया। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को बढ़ा हुआ मानदेय 14,000 मिलना भी शुरू हो गया है। लेकिन आशा उषा जो और आशा सहयोगिनी जो हैं उनके लिए अभी भी ये मानदेय वृद्धि लागू नहीं की गई है। अभी भी उनको पहले वाला मानदेय ही प्राप्त हो रहा है, जिसको लेकर प्रमुख मांग यही कि इसी मांग को लेकर, इसके अलावा तमाम और भी मांगे हैं, इन मांगों को लेकर 16 दिसंबर 2024 को भोपाल में आशा उषा आशा सहयोगिनी संयुक्त मोर्चा की तरफ से एक प्रदर्शन किया जाएगा। हरदा से एक महत्वपूर्ण खबर देख सकते हैं कि कलेक्टर सिंह ने ग्राम लोलाग्रा में मिडिल स्कूल का आकस्मिक निरीक्षण किया। यहां पर आंगनबाड़ी केंद्रों के बच्चों को लेकर भी वहां पर जांच की गई। यहां पर देख सकते हैं खबर के नीचे एक तस्वीर बनाई गई है, उसके बाद लिखा गया है आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को गणतंत्र दिवस यानी कि 26 जनवरी के अवसर पर सम्मानित करने के निर्देश भी दिए गए हैं। आगे बताया गया है कि जिला कलेक्टर आदित्य सिंह ने सिरारी तहसील के ग्राम लोलाग्रा स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्र का निरीक्षण किया। निरीक्षण में कलेक्टर ने निरीक्षण के दौरान आंगनबाड़ी केंद्र की कार्यकर्ता को गणतंत्र दिवस के कार्यक्रम में सम्मानित करने का निर्देश दिया है। जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला बाल विकास संजय त्रिपाठी को यह निर्देश दिया गया है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को 26 जनवरी के अवसर पर यानी कि गणतंत्र दिवस के अवसर पर उनको सम्मानित किया जाए।
बिहार के जमुई से एक महत्वपूर्ण खबर आ रही है। आंगनवाड़ी केंद्र संख्या 53 में नहीं मिल रहा है पोषाहार। यहाँ पर जब आंगनवाड़ी सेविका से बात की गई तो सेविका ने कहा कि 20 नवंबर को खत्म हो गया था चावल का स्टॉक और बाहर से खरीदारी को लेकर विभाग कोई मान्यता नहीं देता है। आइए इस पूरी खबर को आपको बताते हैं, क्योंकि ऐसी घटनाएं आए दिन आप लोगों के साथ भी होती रहती होंगी। तो बताया गया है कि जमुई के कुंदरी प्रखंड के सनकुड़ा पंचायत में हरला इलाके के केंद्र संख्या 53 में 20 नवंबर को ही बच्चों को पोषाहार नहीं मिल पा रहा है। प्रखंड क्षेत्र की आंगनवाड़ी सेविका ने इसकी जानकारी विभाग को दी है, लेकिन अभी तक विभाग की तरफ से कोई कार्रवाई की नहीं गई है। आंगनवाड़ी सेविका के द्वारा विभाग के अधिकारियों के द्वारा मौखिक रूप से बीते 22 नवंबर तक बच्चों को पोषाहार देने के लिए कहा गया था, लेकिन सेविका के द्वारा अपने पैसे से पोषाहार दिया भी गया है। लेकिन अब आंगनवाड़ी सेविका के द्वारा पोषाहार देने में असमर्थता जताई जा रही, क्योंकि न तो विभाग उसको मान्यता देता है और न ही आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय इतना है, न ही उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत इतनी है कि वो खुद के पैसे से पोषाहार खरीद कर बांट सके। क्योंकि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को चाहे बिहार हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे कोई और भी राज्य हो, इतना मानदेय नहीं मिलता है जितने मानदेय में वो पोषाहार खुद के पैसे से खर्च कर लें, उसके बाद खरीद कर उनको बच्चों को बांटे। उसके बाद वो कब मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा, इसकी भी कोई गारंटी नहीं होती है। आंगनवाड़ी केंद्र के लाभार्थियों को लेकर एक अच्छी खबर आ रही है। दैनिक भास्कर में यह खबर प्रकाशित की गई कि स्कूलों की तरह ही अब आंगनवाड़ी केंद्रों में भी बच्चों को मिलेगा गर्म दूध। ये हनुमानगढ़ से खबर आ रही है कि अब आंगनवाड़ी केंद्र में भी स्कूलों की तरह गर्म दूध दिया जाएगा बच्चों को। जी हाँ, बड़ी खबर निकल कर बताया गया है कि हनुमानगढ़ सरकारी स्कूल के तर्ज पर अब आंगनवाड़ी केंद्रों पर भी बच्चों को दूध मिलेगा। बजट में की गई घोषणा के बाद समेकित बाल विकास निदेशालय ने आदेश जारी कर दिया है, जिसकी तैयारियां विभागीय अधिकारियों के द्वारा की जा रही है। आंगनवाड़ी केंद्रों पर 14 दिसंबर से जो है वो 3 से लेके 6 साल तक के जो बच्चे हैं उनको क्रीम का जो स्टैंडर्ड मिल्क होता है वो दिया जाएगा। स्प्रे डाइड 100 मिलीलीटर गर्म दूध भी तैयार करके पिलाया जाएगा। यानी कि जो गर्म दूध होता है वो अब आंगनवाड़ी केंद्रों के बच्चों को 14 दिसंबर से पिलाया जाएगा। एक बहुत ही ज्यादा दुखद और चिंताजनक खबर निकल के आ रही है वाराणसी से कि खुले आसमान के नीचे हुआ आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण, व्यवस्था पर उठे हैं सवाल। तो व्यवस्था पर सवाल उठने तो लाजमी थे, क्योंकि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है, लेकिन उनको बैठाने तक की जगह नहीं है। उनको खुले आसमान के नीचे, पेड़ के नीचे बैठाकर जो है वो प्रशिक्षण दिया जा रहा है। ये तस्वीर देख सकते हैं, ये तस्वीर काफ़ी कुछ बयां करती है। यहाँ पर तमाम जो सैकड़ों आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं थी वो प्रशिक्षण के लिए बुलाई गई हैं। उसके बाद यहाँ पर सभी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं जो हैं वो नीचे दरी पर बैठकर प्रशिक्षण प्राप्त कर रही हैं। इसी को लेकर प्रशासन के ऊपर सवाल उठाया जा रहा है। बताया गया है कि पोषण भी पढ़ाई भी कार्यक्रम के तहत आयोजित 3 दिवसीय प्रशिक्षण के दूसरे बैच का पहला दिन जो है वो उसकी व्यवस्था में कमी पाई जाने के कारण चर्चा में रहा। सोमवार को आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को खुले आसमान के नीचे मंदिर के चबूतरे पर बैठाकर जो है वो प्रशिक्षण दिया गया। तो ये बड़ी और चिंताजनक खबर है। बताया गया है कि प्रशिक्षण आयोजक बाल विकास परियोजना अधिकारी यानी कि CDPO ने बताया कि ब्लॉक सभागार के लिए खंड विकास अधिकारी यानी कि BDO से अनुरोध किया गया था। BDO BN द्विवेदी ने बताया कि सभागार में पहले से ही एक बैठक आयोजित थी, इसलिए इसे खाली कराना संभव नहीं था। उसके आगे यह भी बताया गया है कि प्रदेश सरकार के द्वारा मिशन शक्ति कार्यक्रम के अंतर्गत महिलाओं के अधिकारों और उनकी प्राथमिकता को बढ़ाने के प्रयास से जो है वो बढ़ाने के प्रयास किए जा रहे हैं। बावजूद इसके महिला आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए बुनियादी सुविधाओं का भी अभाव चिंताजनक है। बिल्कुल चिंताजनक है। जब आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को ट्रेनिंग के लिए बुलाया जाता है तो एक तो उनके बैठने के लिए समुचित व्यवस्था होनी चाहिए, एक तो वहाँ पर कोई ऐसा हॉल नहीं था जिसमें आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को अंदर बिठाकर ट्रेनिंग दिया जाए, न उनके कुर्सी मेज की व्यवस्था थी। मान लिया जाए यहाँ पर कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए हॉल की व्यवस्था नहीं थी, तो क्या प्रशासन इसके लिए कुर्सी की भी व्यवस्था नहीं कर पा रही थी? क्योंकि यहाँ पर आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को नीचे दरी पर बिठाकर प्रशिक्षण दिया जा रहा है। झारखंड के गिरिडीह से एक महत्वपूर्ण खबर आ रही है कि नौनिहालों के बीच स्वेटर का वितरण किया गया। ये बड़ी खबर निकल कर रही है और अच्छी खबर है कि आंगनवाड़ी केंद्र के जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनको स्वेटर का वितरण किया गया। आप सभी को पता है कि सर्दियां आ चुकी हैं और ठंड धीरे धीरे अपना प्रकोप दिखाना शुरू कर चुकी है। इसको देखते हुए आंगनवाड़ी केंद्र के नौनिहालों के बीच स्वेटर का वितरण सोमवार यानी कि कल के दिन किया गया। बताया गया है कि बेको पूर्वी पंचायत के 3 आंगनवाड़ी केंद्र क्रमशः
हरिजन टोला आंगनबाड़ी केंद्र, ठाकुर टोला और यादव टोला, इन आंगनबाड़ी केंद्रों के नौनिहालों के बीच स्वेटर का वितरण किया गया। स्वेटर मिलने से नौनिहालों में खुशी का माहौल था। मुखिया प्रतिनिधि टेकलाल चौधरी के द्वारा स्वेटर का वितरण बच्चों के बीच में किया गया, यानी कि यहाँ पर जो मुखिया होते हैं, गांव के प्रधान होते हैं, उनकी तरफ से ये सराहनीय कार्य किया गया है। इस प्रकार से अगर हर एक जो राज्य है, हर एक जिले हैं, हर एक प्रखंड है, उन सभी जगहों के जो मुखिया होते हैं, प्रधान होते हैं, उन सभी में ये चीज चेतना आ जाए और सभी जगहों के लोग जो है वो आंगनबाड़ी केंद्रों के बच्चों के लिए व्यवस्थाएं करना शुरू कर दें, तो निश्चित रूप से एक ना एक दिन ऐसा आएगा कि आंगनबाड़ी केंद्रों की भी जो छवि होगी वो काफी अच्छी हो जाएगी। तो ये थी दोस्तों अब तक की आंगनबाड़ी से जुड़ी हुई 10 महत्वपूर्ण खबरें। हम उम्मीद करते हैं कि आपको आपके राज्य से जुड़ी महत्वपूर्ण खबर मिल गई होगी। अगर आपको आपके राज्य की खबर नहीं मिल पाई है तो प्लीज़ आप अपने राज्य का नाम, साथ ही साथ अपने जिले का नाम कमेंट में जरूर बताइएगा, ताकि हम प्रयास कर सकें कि आपके राज्य, आपके जिले से ज़्यादा से ज़्यादा खबरें आप तक पहुँचा सकें। इसके साथ अगर आपके पास भी कोई सूचना है और आप हमारे इस चैनल के माध्यम से उसको प्रकाशित करवाना चाहते हैं अपने नाम के साथ, तो आप हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर वो सूचना भेज सकते हैं, प्रूफ के साथ भेज सकते हैं। अगर वो सूचना लोगों के काम की रही और हमें लगा कि इसको लोगों को दिखाना चाहिए, तो हम उसको आपके नाम के साथ लोगों को अपने चैनल के माध्यम से जरूर जानकारी देंगे। तो प्लीज़ इस पर सूचना जरूर भेजिएगा। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आगे भी आंगनबाड़ी से जुड़ी महत्वपूर्ण खबरों को पाना चाहते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलेंगे अपनी नई वीडियो में कुछ और भी महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।